अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देख रहे हैं जी टैक्स ऑन डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 7E ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अच्छा, रिसेंटली फाइनेंस एक्ट 2022 में इस पे एक सेक्शन आया था 7E, जिसमें बताया गया है कि आपने टैक्स ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड जो है आपने जो आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पे आपने टैक्स पे करना है एट द रेट ऑफ 1%। तो आज हम उसको देखेंगे ज़रा। अच्छा, उसके लिए एक सेपरेट डेक्लरेशन उन्होंने ऐड कर दिया आईआरएस में, टैक्स ऑन डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 7E के नाम से। तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं। इसको आपने 31 दिसंबर तक सबमिट करना है। तो एक डेक्लरेशन है जी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 7E। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने इसमें टैक्स ईयर 2022 सर्च करके इसको ऐड कर लेना है। अच्छा, इसके बाद सारी डिटेल है जी। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, कोई और कैपिटल एसेट है आपके पास। अच्छा, इसके बाद आपने किस तरह डिक्लेरेशन करनी है जी, कॉस्ट या डिक्लेयर्ड वैल्यू। अच्छा, कॉस्ट वैल्यू वो है जो आपने आपने जो अपनी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ वेल्थ इनकम टैक्स रिटर्न आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर की हुई है। और फेयर मार्केट वैल्यू वो वैल्यू है जो उसकी वैल्यू अब है। यानी कि अब आप फेयर मार्केट वैल्यू को आप एफबीआर वैल्यू भी ले सकते हैं। एफबीआर ने 20 सिटीज़ के लिए अपनी जो वैल्यूएशन है प्रॉपर्टी की वो दी हुई है आईआरएस पे। तो आप सॉरी एफबीआर की वेबसाइट पे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ये मैंने भी अब खोली हुई है लाहौर की वैल्यूएशन। तो ये सारे लाहौर की वैल्यूएशन दी हुई है, जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं एरिया वाइज इसमें वैल्यूएशन आ रही है उसकी। तो सबसे पहले 7E को देख लेते हैं थोड़ा सा कि 7E क्या कहता है जी। अच्छा जी, 7E टैक्स ऑन डीम्ड इनकम फॉर टैक्स ईयर 2022, यानी कि ये 22 पे भी लगेगा और ऑनवर्ड भी लगेगा। तो फिल वक्त हमारा कंसर्न तो 22 है। टैक्स शैल बी इम्पोज्ड एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 8C ऑफ पार्ट 1। अच्छा जी, डिवीजन 8C क्या कहती है जी के टैक्स द रेट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 7E शैल बी 20%। यानी कि इस पे जो टैक्स लगेगा वो एट द रेट ऑफ 20% लगेगा। बट 20% किसका लगेगा उसको देख लेते हैं जी। अ रेजिडेंट पर्सन, ये जी सिर्फ रेजिडेंट पर्सन के लिए है जी। ये इस पे ज़रा देख लीजिएगा। शैल बी ट्रीटेड टू हैव ड्राइव्ड as income chargeable to tax under this section an amount equal to 5% of the fair market value of capital assets situated in Pakistan। अच्छा जी, जो इसके कैपिटल एसेट्स हैं पाकिस्तान में सिचुएटेड हैं उसकी 5% जो है वो इनकम ट्रीट होगी। हेल्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर, मतलब कि जो टैक्स ईयर के लास्ट दिन जो आपके कैपिटल एसेट्स पड़े हुए हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का 5% आपकी इनकम ट्रीट होगी। और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के 5% पे 20% लगेगा रेट, और वो अल्टीमेटली 1% बन जाएगा। ये मैं आपको करके भी दिखाता हूँ वायरस में एक कैलकुलेशन। अच्छा जी, ये एक्सक्लूजन्स हैं थोड़ी सी इसमें से, सबसे इम्पोर्टेंट एक्सक्लूजन्स ही हैं इसमें, तो इसको काइंडली देख लीजिएगा। मैं आपको बता भी देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले 7E क्या कहता है कि ये 2022 और ऑनवर्ड एप्लीकेबल है। इसके अलावा जो जो आपके पास कैपिटल एसेट्स हैं उसकी 5% ऑफ दी फेयर मार्केट वैल्यू आपकी इनकम ट्रीट होगी। अच्छा जी, इसमें इसमें 7E में क्या क्या एक्सक्लूजन है जी। वन कैपिटल एसेट्स ओन बाय द रेजिडेंट पर्सन, रेजिडेंट पर्सन के पास सिर्फ एक ही कैपिटल एसेट है, मतलब कि सिर्फ उसका घर है, तो वो उस पर 7E चार्ज नहीं होगा। अच्छा जी, सेल्फ ऑन प्रीमिसेस है फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय द पर्सन अपीयरिंग ऑन एक्टिव टैक्स पेज लिस्ट, मतलब कि कोई किसी बंदे के पास कोई एक ही प्रेमिसेस है जहाँ से वो बिज़नेस कर रहा है और वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे है, तो उस पे भी ये 7E चार्ज नहीं होगा। इसके अलावा जी सेल्फ ऑन एग्रीकल्चर लैंड है जी, एग्रीकल्चर लैंड पे भी चार्ज नहीं होगा। और इसमें एक्सक्लूजन है जी फार्म हाउस ना हो और उससे उससे जो लैंड है उससे जो पर्टेन कर रही है लैंड फार्म हाउस से वो ना हो। अच्छा जी, कैपिटल एसेट एलोकेटेड टू शहीद डिपेंडेंट्स ऑफ शहीद ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, ये देख लीजिएगा जी। हु डाइड इन वाइल इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, ये वही एक्सक्लूजन्स हैं जो पहले दी गई थी जिन पे 236K नहीं लगेगा। अ वार वोंडेड पर्सन, ये भी जी जनाब आपकी फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या आर्म फोर्सेस से पर्टेन कर रहा है जी। एक्स एम्प्लॉई, इसको भी देख लीजिएगा।
एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस एंड टैक्स लिवाइड लेविएबल इज़ पेड देयर ऑन। मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी है और उस पर आपने रेंट पे दी हुई है और उस पर रेंटल इनकम चार्ज हो रही है, मतलब कि रेंट का आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है, तो उस पर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा जी। इसको भी देख लीजिएगा, उस पर भी 7E चार्ज नहीं होगा। कैपिटल एसेट इन द फर्स्ट टैक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन वेयर द टैक्स अंडर सेक्शन 236K हैज़ बीन पेड। आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की, उस पर 236K के मुताबिक आपका 2% टैक्स कट गया, तो उस ईयर में जिस टैक्स ईयर में आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है उस ईयर में आपका 7E टैक्स ऑन डीम्ड इनकम नहीं लगेगा। अच्छा जी, सबसे इम्पोर्टेंट, वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट्स, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट्स इन एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब है जी टोटल, excluding the capital assets mentioned in clause A, B, C, D, E and F does not exceed ₹25 million। अच्छा जी, A, B, C, D, E, F के अलावा जितने भी हैं, जितने भी आपके पास कैपिटल एसेट्स हैं, अगर उनकी वैल्यू 25 मिलियन से एक्सीड नहीं करती तो उन पे आपका 7E नहीं चार्ज होगा। तो जी ये देख लेते हैं जी। अच्छा जी, A, B, C, D, E में आपके सारे ही आ जाएंगे। अच्छा जी, जहाँ पे कैपिटल एसेट्स की वैल्यू 25 मिलियन से एक्सीड नहीं होगी वहाँ पे ये चार्जेबल नहीं होगा, एक्सक्लूडिंग द एसेट्स मेंशन्ड इन A, B, C, E। इनके अलावा कोई भी कैपिटल एसेट्स होगा तो। अच्छा जी, कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जी, कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द लोकल अथॉरिटीज़ है। फेडरल गवर्नमेंट किसी पर्सन को एक्सक्लूड कर सकती है इसमें। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी कि A, B, C, D, E, F क्लॉजेज़ के अलावा कोई भी ऐसे कैपिटल एसेट्स हैं आपके पास जिनकी फेयर मार्केट वैल्यू 25 मिलियन से कम है, तो उस पर भी आपका 7E नहीं लगेगा। अब 25, सपोज़ करें आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं और उनकी वैल्यू 25 मिलियन से कम है, तो उन पर भी 7E के तहत आपको टैक्स चार्ज नहीं होगा। मतलब कि जो 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ आपकी जो कैपिटल एसेट है वो आपकी इनकम नहीं बनेगी और उस पर 20% चार्ज नहीं होगा। अच्छा जी, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है जी, कैपिटल एसेट की वही डेफिनेशन जो आपने जनाब सेक्शन 37 में आ रही है जी। 37 आपका डील कर रहा है जी कैपिटल गेन के साथ। मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन वेदर आर नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस बट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर बिजनेस पर्पज। स्टॉक्स हैं फिर आपके एनी प्रॉपर्टी विच इज़ सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन अंडर सेक्शन 22 और 24 और एनी मूवेबल एसेट नॉट मेंशन इन क्लॉज 1, 2 और 3। अच्छा जी, फार्म हाउस की डेफिनेशन दे दी है। फार्म हाउस आपको पता है जी, ऊपर भी बताया गया है कि कैपिटल एसेट अगर आपकी एग्री लैंड है तो उस पर 7E नहीं लगेगा, लेकिन फार्म हाउसेज और उससे जो लैंड परटेन कर रही है जनाब वो उस पर कैपिटल आपका 7E लगेगा, टैक्स ऑन डीम्ड इनकम लगेगा। फार्म हाउस जी, हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन अ टोटल मिनिमम एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर यार्ड्स, और इसमें जो मिनिमम कवर्ड एरिया जी 5000 स्क्वायर फीट हो, यूज्ड एज अ सिंगल dwelling unit with or without an area, provided that where there are more than one dwelling unit in a compound and the average area of compound is more than 2000 square yards for a dwelling unit, each one of such dwelling units shall be treated as a separate farm house। अच्छा जी, कि ये आपका सेपरेट ब्लॉक है जी। 7E भी उसने बता दिया जनरल प्रोविजन में 8 में, और टैक्स डिडक्टेड इस पर फाइनल है। और आपको पता जी, जो FTR में कट जाए या सेपरेट ब्लॉक में कट जाए उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब कि जितनी लाइबिलिटी बननी थी उतना आपने टैक्स पे कर दिया, एडजस्टेबल नहीं है ना ही रिफंडेबल है ये। तो ये हमने 7E देख लिया, 7E में एक्सक्लूजन्स देख ली, इसके अलावा रेट देख लिया। अब आ जाते हैं रिटर्न में। अच्छा जी, हमने फॉर्म ओपन कर लिया। फॉर्म में सबसे पहले अब फ़र्ज़ कर लें जी मेरे पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। अब यूनिट में मैयर कर लेता हूँ जी, मेरा कनाल है जी, 3 कनाल है। एरिया सपोज़ कर लें जी कुछ भी,
अच्छा जी, ये मैंने फ़र्ज़ी तौर पे कुछ ना कुछ ऐड कर दिया है, आप इसमें से देख लीजिएगा। जो भी आप प्रॉपर्टी की जो एड्रेस है ये आपको ही पता होगा। अच्छा जी, वेदर एक्सक्लूडेड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ और सब सेक्शन 3 ऑफ 7 ई। अच्छा, सब सेक्शन 2 और 3 वही है जो हमने एक्सक्लूजन पढ़ी थी। मतलब कि एग्री लैंड है जी, वैल्यू 25 मिलियन से कम है, और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, या गवर्नमेंट किसी को एक्सक्लूड कर दिए, एंड सो ऑन। तो ये जो हमने अभी एक्सक्लूजन्स देखी थी इसकी, ये उसके बारे में बात कर रहे जी। ये ए से लेके जो ऑनवर्ड एक्सक्लूजन्स थी, मतलब कि एक एसेट है, बिजनेस प्रेमिसेस है जी, एग्री लैंड है, फिर कैपिटल एसेट्स ऑन एलोकेटेड टू शहीद है, और शहीद आर्म फोर्सेस के हैं, फेडरल गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, एंड सो ऑन। तो उसने कहा जी कि ये टैक्स से 7E से एक्सक्लूड है, तो मैं कह रहा हूँ जी कि नहीं। अच्छा, ये जी ये वैल्यूएशन का टेबल है, अगर इसको आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बता देगा जी इसमें SROs आ रहे हैं, और जितनी भी सिटीज़ हैं जिनकी FBR वैल्यू है उसकी उसने डिफ़ाइन की हुई है। तो जी ये सारे जितने भी सिटीज़ हैं, ये तकरीबन 40 सिटीज़ हैं, और इसकी वैल्यूएशन की हुई है FBR ने। तो ये मैंने एक खोला हुआ, मैंने जी अपना लाहौर वाला, इधर से ये लिंक मैंने डाउनलोड करके कॉपी करके ये मैंने लाहौर वाला खोला हुआ। तो फिल वक्त मैं इधर ऐड कर रहा था जी सुई गैस, फर्ज कर लें जी मैं सुई गैस, एनी हाउ मैं कोई भी सोसाइटी इधर ऐड कर लेता हूँ जी। चलें जी, इसका अली पाक ही कर लेते हैं जनाब। जो भी आपका एड्रेस है उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ये जनाब मैंने अली पाक न्याज बेग ऐड कर लिया। मैं कह रहा हूँ कि एक्सक्लूजन नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मेरा लाहौर है। अच्छा, इसमें देखिएगा, अगर मैं कहता हूँ ना कि मैंने रिटर्न में अब डिक्लेयर की हुई है जी, कॉस्ट मेरी 15 मिलियन है, और अच्छा प्रॉपर्टी की वैल्यू मेरी है जी 25 मिलियन। तो मैंने आपको बताया था कि 25 मिलियन पे कंपटीशन नहीं होगी। तो ये देखें जी, मेरा कोई टैक्स नहीं बन रहा। मतलब कि 25 मिलियन तक जो एसेट्स हैं, अगर उनकी वैल्यू 25 मिलियन तक है कैपिटल एसेट्स की, तो आप पे 7E चार्ज नहीं होगा। अच्छा, फ़र्ज़ करें मेरी प्रॉपर्टी जी की जो मैंने कॉस्ट डिक्लेरेशन की है वो 15 मिलियन है, और टैक्स जो उसकी FBR वैल्यू है वो बन गई जी 35 मिलियन। अच्छा जी, अब ये जी 1% जो है इसका 35 मिलियन का, वो मेरा टैक्स बन रहा है जी। इसको आप देख भी लेते हैं। 35 मिलियन आ गया ये जी। और इस पे इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1% से, देन 3,50,000। तो जी ये मेरी कंपटीशन होगी 3,50,000। ये मेरा 3,50,000 टैक्स आ गया। और वो बता भी रहा है जी टैक्स ऑन डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 7E कितना बन रहा है जी, 35 लाख। अच्छा, डीम्ड इनकम वो कैसे निकाला है जी, मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल एसेट्स है उसकी जो 5% है, 5% वो उसको डीम्ड इनकम में ले जाएगा। तो ये 17,50,000 जो है उसकी डीम्ड इनकम बना रहा है। और फिर वो फर्दर कह रहा था कि शेल बी 20%। अच्छा जी, अब इस पर 20% रेट लग जाएगा। तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट वही है इसका, अगर आप इस तरह लेके चल जाएं 3,50,000,
डायरेक्ट उसको प्रॉपर्टी को 1% उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को 1% से मल्टीप्लाई कर लें तो फिर भी 3,50,000 है। अगर आप उसको 5% लेके चलें फिर उसका 20% लें तो फिर भी अल्टीमेटली सोल्यूशन वही है उसका। अच्छा सपोज़ करें ये तो मेरी प्रॉपर्टी आ गई। अच्छा आपने सारी प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर करनी है वेदर दे आर एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 7E। अच्छा सपोज़ करें मैं एक और प्रॉपर्टी कर लेता हूँ इंक्लूड। अब सपोज़ करें मैंने एक प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर ली है और ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने ड्यूरिंग द ईयर ली हो उस पर आपका 7E नहीं चार्ज होगा, एग्री है एंड सो ऑन जो भी है। तो मैं देख लेता हूँ जी, कैनाल है जी, 5 कैनाल है, ठीक है जी। ये जी मैंने सपोज़ किया कि मेरी प्रॉपर्टी है जी। यहाँ से आप अपना एरिया देख लीजिएगा। अच्छा जी मैं कह रहा हूँ एक्सक्लूडेड है क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर ली है। यस करेंगे जी, ये एक्सक्लूडेड है। अब मैं इसमें से मैं रीज़न देखूँगा। अच्छा जी ये आ गया, कैपिटल एसेट्स इन द फर्स्ट टैक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन वे टैक्स अंडर सेक्शन 236K हैज़ बिन पेड। सिंपली मैंने ऐड कर दिया जनाब, मैंने इसको बाय किया था 12 मिलियन में, 120 मिलियन हो गया। FBR वैल्यू उसकी बन रही है जी 18 मिलियन। ओ ये तो बहुत ज़्यादा हो गई यार। नहीं नहीं ये तो ठीक, ये तो 35 ही था, सॉरी। ये मैंने ज़्यादा कर दी है। सपोज़ मैंने 18 मिलियन है। अब देखें जी टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स और टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स टैक्सेबल अंडर सेक्शन 7E। उसने 7E में उसको ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया था। मैंने एक्सक्लूड करके मैंने रीज़न लिख दी तो उसको 7E में नहीं लेके गया और ये चार्जेबिलिटी भी उसने नहीं की। 3,50,000 है। सिंपली मैं ऐसे ही अगर इधर ऐड कर लूँ, आप इधर एग्रीलैंड भी ऐड कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो इसको देख लीजिएगा। यही था आज के लिए जी। एक्सक्लूडेड है इधर आपका ये एग्रीलैंड आ रही है। तो यही आज की वीडियो इसी से पर्टेन कर रही थी, तो काइंडली ये देख लीजिएगा। इसके अलावा फिर टैक्स की पेमेंट है, पेमेंट के लिए आप CPR बना लें वहाँ से, तो ये इसको उठा लेगा E.FPR से। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।